हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है और फाइनल में जगह बना ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी नहीं होगा। उनकी टीम ने भी खराब परफॉर्मेंस की है। टीम इंडिया की इस जीत पर, पाकिस्तान के इस बुरे हाल पर, दोनों पर बात करने के लिए हमारे सदाबहार गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट जो स्पेशल इनविटेशन पे, हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ जुड़े, योगराज सिंह, उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्पोर्ट्स 9 पे, टीवी 9 पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। आभार है, आपने हमारे लिए समय निकाला। पहला सवाल सर आपसे यही, टीम इंडिया से जुड़ा। टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है। पिछले 15 महीने में अगर आप देखें तो ये तीसरा फाइनल इंडियन टीम खेल रही है। आपने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई और अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। इंडियन टीम इज ऑन ए रोल। जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, एक शानदार यूनिट नजर आता है, एक कॉन्फिडेंट यूनिट नजर आता है, तो बहुत अच्छे से जेल कर रहा है। तो फिर मैं भी एक सवाल पूछूं जो आपने मुझे बिल्कुल। फिर आप लोग अपने चैनल्स के ऊपर हमारे देशवासी इन प्लेयरों को ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? उस पे भी मैं आऊंगा, उस पे भी मैं आऊंगा। नहीं, मैं मेरी सुनो मेरे पूरी बात। हाँ, आप लोग बैठ के टेलीविजन पे आप बुला के सबको, वो कभी रोहित शर्मा, कभी विराट कोहली, कभी अपने बच्चों को कि एक हार हो जाए कभी कभी 10 साल में, तो आप उनका कपड़े उतार देते। यही काम पाकिस्तान ने शुरू कर रखा कि ये केले बांदरा वास्ते है, द कॉलिंग द प्लेयर्स मंकीज। एटलीस्ट हम तो कल्चर्ड बंदे हैं ना, सारे कल्चर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। हिंदुस्तान विशाल एक देश है और जिसमें हम सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं। हम लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना सर, चैनल पर चलती हैं, या जब ऐसी बातें हमारे देशवासी करते हैं, तब दुख होता है कि जब अपने बच्चे इतना गौरव अपने देश के लिए लेके आ रहे हैं, इतनी ट्रॉफीज आपके लिए जीती हैं, कहां से कहां टीम चल के सौरव गांगुली ने बनाई वर्ल्ड चैंपियंस। आज हम, हमारे सामने कुछ टिकता नहीं। अगर कभी कभी हम हार जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता ना कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो। वही विराट कोहली है जिसने आपको 2 मैच जिता दिए हैं और फाइनल में रोहित शर्मा की बारी है। और यहाँ हमारे लोग बैठ के बोलते हैं वो तो फिट नहीं है जी, उसका तो पेट निकला हुआ है जी, उसको बाहर निकाल दीजिए। I mean, this is what hurts me the most since you asked me a question, I put a question over question. कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडियन टीम इज ऑलवेज बीन द ग्रेटेस्ट साइड। आप देखो आईपीएल ने कितना कुछ दे दिया। हम सब लोग इकट्ठे खेल रहे हैं, कितने टूर्नामेंट, आप ही ने बोला कितने टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचे, टूर्नामेंट जीते। और मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होगा, इंडिया जीतेगी। तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट आवर प्लेयर्स। कभी वो गिर जाए उनको उठाओ, अरे जो रूठा है उसे मना लो, जो गिर गया है उसे उठा लो, जो नहीं चल सकता उसको कंधों पे उठा लो। मेरा ये हिसाब है। सो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन। आई डोंट इवन थिंक आई चैलेंज दिस। इंडिया जीत के आएगी और ट्रॉफी आपके पास होगी। फिर आप हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगना भाई, ठीक है, जिन ने बोला है अपने मुंह से। धन्यवाद। और अच्छा आगे सर, चलिए। आगे चलते हैं। और ये बात आपकी सही है कि भाई जब हार होती है तो उस हार का जो है विश्लेषण बहुत ज़्यादा होता है। जो जीत होती है तो क्रेडिट भी मिलता है, मगर हार के अंदर एक संयम जो है बरतना चाहिए। वो एज ए न्यूज़ चैनल, एक रेपुटेड न्यूज़ चैनल, वो हम मर्यादा का ख्याल जो है वो ज़रूर यहाँ पर रखते हैं। मगर जो जीत शानदार हुई है, उस जीत पे जो है क्रेडिट भी जो है वो खिलाड़ियों को जाता है। कप्तान साहब से ही शुरू करते हैं, रोहित शर्मा से ही शुरू करते हैं। आपने हल्की सी बात छेड़ी, किसी ने बोल दिया, पता ही है सबको, आपने उस पर रिएक्शन भी दिया है कि भाई वेट जो है वो ज्यादा है। सुनील गावस्कर मोटा बोल दिया उस तरीके से। सुनील गावस्कर साहब ने भी लताड़ा कि भाई अगर आपको ऐसे ही पतले चाहिए लोग तो फिर तो आप मॉडल ले आओ। मगर रोहित शर्मा ने, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेल्फलेस क्रिकेट खेली है, अपने लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो रन नहीं नजर आते उनके आगे, मगर वो शायद उन्होंने खुद सैक्रिफाइस की है टीम में एक कल्चर डेवलप करने के लिए कि कोई अपने लिए नहीं खेलेगा, दूसरे का दर्द भी महसूस करेगा। और वो हर मैच में नजर आता है। विराट कोहली आउट होते तो केएल राहुल वहां पर उनको दर्द होता है, वो बोलते हैं कि यार जब मैं मार ही रहा था तो क्यों आउट हो गया। ये एक कल्चर जो डेवलप हुआ है टीम के अंदर, इसका क्रेडिट जो है ना वो रोहित शर्मा को जाता है। सेल्फलेस क्रिकेट ऊपर से खेलते हैं, अपनी सेंचुरीज, अपनी हाफ सेंचुरीज सेक्रीफाइसेस की हैं, मगर टीम में एक कल्चर डेवलप कर दिया है जिससे हर कोई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेल रहा है। सर, जब से ये बच्चा आया है हिंदुस्तान की टीम में, आपने फॉलो अप किया हो, जब से विराट कोहली आए हैं, इन बच्चों को यूवी ने एक बड़ा भाई बन के संभाला है। बिल्कुल, आपको पता हो कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपने साथ लेके चले हैं।
और ये बच्चों ने इतना गौरव देश को दिया है, इतने कमाल के, लुक एट रोहित शर्मा, लुक एट विराट कोहली, लुक एट शुभमन गिल, जितनी भी हमारी टीम के ये बच्चे अभी बड़े हो गए, सीनियर्स हो गए हैं, इन्होंने कितना कुछ देश के लिए किया है जी। ये जो आदमी आपके सामने बैठा है, इसका बेटा युवराज सिंह कैंसर से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने बोला कि सर क्या करते हो आप, इसको इलाज कराओ, बेटा तो आपका मर जाएगा। मैंने कहा मुझे अपने बेटे से ज्यादा अपना देश प्यारा है, देश के लोग प्यारे हैं, गौरव प्यारा है, इसके बगैर वर्ल्ड कप जीता नहीं जाएगा, इसको खेलने दो। उनकी उल्टी आ रही, कोई बात नहीं, फौजी भी तो छाती पे गोली खाता है देश के लिए। तो ये जज्बात जो है, एक बात की आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये जज्बात हमारे सबके हैं। हाँ। और आप इस मुंह से क्या अथॉरिटी है आपको, हमारी वो बिटिया है, हमारी वो माँ भी है, बहन भी है, जो ये कह रही है कि जी रोहित शर्मा मोटे हो गए, बाहर निकाल। हाँ। अरे मैं उनसे पूछना चाहता, पहले देश तो अच्छी तरह से चला लो, फिर बच्चों की बात करना। अरे तुम इस योग नहीं हो इनकी बात करना, इनको क्रिटिसाइज करना। किसी का औकात नहीं है कि अपने बच्चों को, जो आपके लिए मर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, आपको इतना गौरव दुनिया में दे रहे हैं, और लोग डंके की चोट पे बोलते हैं कि हिंदुस्तान, भारत की जो टीम है वो अनबीटेबल है। am I right, सर? बिल्कुल राइट। ऐसे बच्चों को कभी आप अपनी जुबान से, इंक्लूडिंग चैनल पीपल, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ इंडिया, how do you talk like this, including the political system? सही बात। ये मुझे हर्ट करता है कि हमको उभारना चाहिए। इस मौके में जब ये चल रहा है, अपना मैचेस टूर्नामेंट चल रहा है आईसीसी का, चैंपियंस ट्रॉफी, इस मौके में क्या ये बात बनती है किसी के मुंह से कहना कि ये जिसको टीम से बाहर निकाल दो ये अनफिट है? और वो कप्तान, जैसे आपने कहा, अपने लिए कम खेला, अपनी टीम के लिए ज्यादा खेला, अपने टीम के लड़कों के लिए ज्यादा खेला, और किस तरह का माहौल बना के रखता है, खुशी का माहौल, हंसता है, खेलता है, बात करता है। आई मीन यू शुड बी थैंकफुल टू सच पीपल। तो आई थिंक जो रोहित की बात करे तो मैं तो सलाम करता हूँ, और यूवी को मैं हमेशा कहता हूँ, क्या क्रिकेटर हो तो तेरे जैसा हो, और आदमी हो तो तेरे जैसा हो। जब तक तुम टीम में थे, सचिन वगैरह सब कहते थे सर कितना अच्छा माहौल बना के टीम में रखता है ड्रेसिंग रूम में यूवी, कि कोई बात नहीं, अगर टीम फंसी है, प्रेशर है, तो सबके साथ जोकिंग करता है, इन बच्चों को संभाल के रखता है। सचिन ने बच्चों को संभाला, यूवी और ये सब ने आगे इन लोगों को संभाला, अभी आगे जाके संभालेंगे तभी जब आप नुक्ताचीनी बंद करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आपने टेल यू रोहित, हाँ एक बात मैं जरूर कहता हूँ, वो मेरा बेटा है, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे यूवी जितना प्यारा है उतने प्यारे हैं, उससे ज्यादा प्यारे हैं। एक चीज जरूर करा करो, कुछ भी करो, इंडिया के लिए खेलो, बहुत गौरव कमाओ, भारत को आगे लेके जाओ, लेकिन आगे डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलो। उससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आपकी फिटनेस रहेगी 24 घंटे, ठीक है, और दूसरी बात ये होगी कि आप निक में रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी टेस्ट प्लेयर्स हैं, ये रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जरूर खेला करें। इससे आप देखना आपका जो खेल है और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप खेलना चाहते हैं, बहुत बड़े आदमी, इंसान, खिलाड़ी कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा नीचे रह के स्टूडेंट बन के सीखना पड़ेगा ऑल द टाइम। बिल्कुल जी, पांव जो है हमेशा ग्राउंडेड होने चाहिए, अपने रूट्स को हमेशा पकड़ कर रखना चाहिए, उससे जो है फायदा हमेशा होता है। और आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला, ये मेरे खुद आंखों का देखा हुआ है कि विराट कोहली जब टीम में आए थे तो यूवी को किस तरीके से बड़ा भाई मानते थे, और बहुत कुछ आदमी वहीं से सीखता है, अपने आइडल से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, और वो सीखा भी है, वो झलक नजर आती है। विराट कोहली की बात कर ले, रिकॉर्ड दुनिया भर के गिनाने का कोई फायदा नहीं सर, रोज बनते हैं उनके, जब वो मैदान पर उतरते हैं रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड बन रहा होता है, कोई ना कोई उपलब्धि हासिल हो रही होती है। सवाल लोग बहुत उठा देते हैं, मेरा सवाल सिर्फ यही है, जो आप अपने, क्योंकि आप एक टेक्निकल इंसान है, इस खेला हुआ है, समझा हुआ है, पिया हुआ है क्रिकेट को, कि भाई ऐसा एकदम से क्या बदल गया? पिछले 3-4 महीने अच्छे नहीं जा रहे थे रेड बॉल क्रिकेट में, या तो वो फॉर्मेट का असर है कि भाई विराट कोहली जो पिछले टाइम से इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही थी जो उम्मीदें उनसे लगाई जाती हैं। अब जब ओडीआई क्रिकेट आता है या एक चैंपियंस ट्रॉफी आई है तो उसके अंदर वो वहां पे आए, या एक बड़े टूर्नामेंट का कमाल है, क्योंकि कम बड़ी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी नहीं थी, कम बड़ा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम में टेस्ट सीरीज भी नहीं थी जहां पर हार गए। तो ये बदलता क्या है खिलाड़ी के साथ, या आपने क्या चेंज देखा कि भाई अब जो है टीम इतना अच्छा कर रही है, स्पेशली विराट कोहली का बल्ला बोलने लग गया है?
सर विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू यू एंड टू एवरीबडी, मुझे एक बंदा लाके टेलीविजन पे बैठा दो, कोई भी, हाँ जिसकी जिंदगी में उसकी लाइफ यूं लाइक ए जेट गई हो, कोई एक बंदा, किसी का नहीं हो सकता। आपका भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ होगा, ये जो यहाँ पे बैठे हैं सब, इनका भी नहीं होगा, और हो भी नहीं सकता। क्योंकि जो जिंदगी, जो हार्ट बीट है ना, वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह जिंदगी चलती है। जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत उड़ान पे हो, तो थोड़ा झटका लगता है, आप थोड़ा नीचे आते हो। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये नीति कर्मों की है, नापतोल है खुदा का, कि भैया ये तुमने बड़े अच्छे कर्म किए, इतनी देर तुम्हें ये मिलेगा, ये तुमने थोड़े गलत कर्म किए, थोड़ा ये मिलेगा। तो ये बैलेंस चलता रहता है। इंसान किस लिए बनाया खुदा ने? इसलिए बनाया, क्या बंदे, जब कोई गिरे तो उसको उठा लेना, क्योंकि तू भी गिरेगा तो तुझे भी कोई उठाएगा। बिल्कुल। अगर तू किसी को नहीं उठाएगा तो तेरे को भी कोई नहीं उठाएगा। हम एक दूसरे का सहारा बने थे किसी भी क्षेत्र में। छोड़िए आप क्रिकेट को, बात तो क्रिकेट की चल रही तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वैसे भी जिंदगी में चलते चलते आप जब सुबह से निकलते हो, शाम को जब सोते हो, तो कभी ये सोचा है कि मैंने अच्छे कर्म कितने किए, कितनी मैंने नुक्ताचीनी की, कितनी गालियां लोगों को दी, कितने 40-45 वनडेज में क्यों है, 100 क्यों नहीं है, 99 क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि आप 5 मैचों में, 10 मैचों में, 5 मैचों में फेल हो रहे हैं, ठीक है? और वो इसलिए फेल होते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है, अरे यार मैंने तो बहुत कुछ कर, अरे मैं यार मेरे इतने 100 हो गए, मेरा इतने, ये फंसती है सबकॉन्शियस माइंड में। ये वी आर ऑल ह्यूमन। इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हर रोज नया पल है, नया मैच है, नई इनिंग है। मैंने जो पीछे किया वो 0, आज जो करना है वो जरूरी है। सो आई थिंक जब भी आप रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कि आज नया दिन है, नई चीज सीखेंगे, नई चीज करेंगे, मैच खेलेंगे, अरे मैंने 400 के लिए 70-100 किए, 20,000 25,000 रन कर दिए, 100 100 कर दिए, इट डजंट मैटर। आज का दिन क्या मैटर करता है? हम लोग जी रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में। अगर आप डे टू डे जियोगे तो जिंदगी में आप कभी फेलियर की तरफ नहीं जा सकते, बट फेलियर इज बाउंड टू कम। जब तक नहीं गिरोगे चढ़ोगे नहीं, ये मेरी सोच है। और मैं समझता हूं हम सबको, क्योंकि हम हिंदुस्तान के कल्चर्ड लोग हैं, हमारा बहुत पुरानी संस्कृति है कि हम प्यार भावना वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए जान देने वाले लोग हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। हमको ये बातें शोभा नहीं देती कि हम अपने प्लेयर को बुरा भला कहें। हाँ, टेक्निकली आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे कल विराट कोहली ने वो शॉट मारा तो मैं ना नीचे गया जिम में, मारा यार क्या किया यार, वो बेटा ऐसा निकला रहा मुझसे। और उसको भी फील हुआ कि यार मैं गलत खेल गया, क्योंकि वो शॉट देश को हरवा सकता था। हाँ, उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं कि बेटा यार वो इतना अच्छा फ्लो चल रहा था, उसको तू सीधा खेल देता। और कहीं दिमाग में ऐसा आ जाता है तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हार्दिक पांड्या आया, सब लोग ने मिलके हमें जिता दिया। तो ये टीम गेम है, फैमिली गेम है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम ये बात कर सकते हैं कि कहां पे किसने क्या किया, क्या सोचा होगा। कितनी अच्छी इनिंग खेलते हुए विराट कोहली ने जो अपने 2 मैचों में अपने आप को चेंज किया सर, वो ऊंचा नहीं बोल रहा, किसी की कुछ बात नहीं कर रहा, वो यूं नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी बात की, मैंने कहा बंद कर दो, उसका फायदा कोई नहीं है। उस बच्चे ने बात सुन ली होगी, शायद यूबी ने भी बात करी होगी, लोगों ने भी करी होगी, मैनेजमेंट ने करी होगी, और उसने खुद भी फील किया होगा। उसने अपने आप को कितना उभार लिया है। अरे कमाल का बच्चा, जो इतना पैशनेट था, इतना कुछ था, जो वो शांत होके आउट होके गया तो उसको महसूस हुआ यार मैंने बहुत गलत टाइम पे गलत शॉट मारा है। बिल्कुल, ये जो फीलिंग है ना सर, ये फीलिंग बनाती है, ये ग्रेटनेस की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल जी। इवन रोहित खेल रहा था, इतना बढ़िया खेल रहा था। मैं अब टीवी में बात सुनती हूँ, मैंने जज्बात ही कह सकते हो, बेटा सीधा खेलियो, सीधा खेल, 20 ओवर खेलने बस बहुत हो गया, 20 ओवर खेलने जीत जाएंगे, वी विल विन इन 40th ओवर, 45th ओवर। तो ये बातें करने वाली है, डिस्कस करने वाली।
बिल्कुल जी, डिस्कस करने वाली हैं और बहुत गहन बातें जो है ना, आप बोलते हो क्रिकेट को ज़िंदगी से जोड़ के जो आपका नज़रिया है वो वाकई एक अलग ही पर्सपेक्टिव जो है वो देता है। एक पर्सपेक्टिव और नज़र आया सर, जो मेरे को लगता है कि शायद ये कल्चरल डिफरेंस है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखता है। देखिए मैचेस होंगे, कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा, मगर एक मानवता होती है, एक दिल होता है, जो विराट कोहली ने कल मैच के बाद दिखाया कि स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे उनको जाके गले लगा लिया, रुआसा सा उनका मुंह हुआ था। अब 2011 के बाद कोई नॉकआउट मैच में इंडिया ने अब हराया ऑस्ट्रेलिया को, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया बीच में हराता रहा, मगर उनका तो कोई नहीं आता कि भाई रोहित शर्मा रो रहे हैं जी 2000 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, टीम मायूस है, उनको जाके बात करें। ये एक कल्चरल डिफरेंस है, एक मानवता सी है, एक फीलिंग सी है जो इंडियंस की या तो कमजोरी कही जाती है या स्ट्रेंथ, इसको आप मानोगे कि वो दूसरे के लिए भी फील करते हैं, उस विरोधी के लिए भी फील करते हैं जो उनको हराकर कई बार बाहर कर चुका है। जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। हाँ, हमें क्या लेना कि किसी ने किसी को क्या संस्कार दिए, माँ बाप ने या देश ने। हमारे भारतवासी हमें जो संस्कार मिले हैं वो ये कहते हैं कि अगर दुश्मन भी आ जाए ना घर पे तो उसको गले से लगा लो, बोल भाई, बेशक वो पीठ पे छुरा ही मार दे। हाँ? तो ये चीजें हम अपनी क्यों छोड़ें कि कौन क्या कर रहा है ये आपका और मेरा मतलब नहीं है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं वो जरूरी है। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा इंसानियत, मेरी जिंदगी का दायरा कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, ये इनको नहीं गुरुओं को सिखाया किसी ने। ठीक है कि हम एक भगवान के सब औलाद है, ये हमको देशवासियों को मिला है और हम अपना अच्छाई क्यों छोड़े। आप तो देखिए कई बार तो एक पाकिस्तान का मैच है जहां मुझे यूवी फीते बांध रहा था पाकिस्तान के किसी प्लेयर के, बैट ठीक कर रहा था, बहुत सारे बातें विराट कोहली ने भी करी जैसे कल किया। ये हमारे संस्कार है, दुनिया देखती है, अच्छी चीज को हमेशा लोग अपनाना चाहते हैं। पंजाबी जी कहते सच्चे राह चल दे उस्तत करे जहान। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे, मोहब्बत के रास्ते पे, प्यार के रास्ते पे चलते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसको कंसोल करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा इंसान और क्या हो सकता है। कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उससे कहीं ऊंचा इंसान है जिसने जाके गले लगा के बोला अरे क्या हुआ यार, फिर क्या हुआ, कभी तुम भी तो हमें हरा देते हो, हम तो ऐसे नहीं करते। तो ये चीज वो सीखने वाली है, वो सीखे ना सीखे ये उनका कल्चर है। हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, हम अपनी जिंदगी क्यों छोड़े। हम तो भाई तुम्हें गले लगाएंगे, तुम लगाओ ना लगाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये हिंदुस्तान को बड़ा बनाती है, हम लोगों को बहुत बड़ा बनाती है। बिल्कुल जी, ये गेम जो है वो इसी तरीके से खेला जाना चाहिए। आखिरकार इसे जेंटलमैन गेम्स जो है वो बिल्कुल कहा भी जाता है और उसी भावना से जो है ना उसको खेला भी जाना चाहिए कि जो हुआ मैदान पे हुआ वो उस खेल के साथ खत्म हुआ। उसके बाद अगर कोई रुआसा है, अगर किसी का मन दुख रहा है तो उसको जाके कंसोल करना एक ह्यूमन नेचर जो है वो बनता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो इंडियन टीम ने वो भी यहाँ पर जो है वो निभाई है। सर आपने बोला इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मुकाबला, न्यूजीलैंड को अभी हराया है, अब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अगर हो, जिसको आपने T20 वर्ल्ड कप में हराया, इंडियन टीम अगर हो, वो क्या सोच रही होगी, साउथ अफ्रीका चाहिए या न्यूजीलैंड चाहिए? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं जो भी आपने पहले कहा था। हाँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सारी दुनिया सुने। हाँ। महाभारत में कर्ण के बारे में सब जानते हैं। हाँ। कृष्ण महाराज हमारे भगवान और अर्जुन, ठीक है, सब कुछ ले लिया कर्ण से और कर्ण धनुष चलाता है और 10 गज रथ पीछे जाता है तो कृष्ण महाराज कहते हैं वाह कर्ण, वाह कर्ण, वाह क्या बात है। और जब अर्जुन तीर मारता है तो जो कर्ण का रथ है वो 40 गज पीछे जाता है तो कुछ नहीं बोलते। तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण महाराज मैं इतनी दूर रथ फेंकता हूं इसका, आप कुछ नहीं बोलते, वो 10 गज मेरा रथ हिलाता, बोलते वाह कर्ण, वाह कर्ण। तो क्या बोला कृष्ण महाराज ने, आपने गीता पढ़ी होगी, सबने ज्ञान पढ़ा होगा उसमें जी। ऐसे टीचर, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, मैं तो वो फॉलो करता हूं उनको। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो उससे ले लिया मैंने एक सच्चाई के लिए, क्योंकि सच्चा वो भी है, खड़ा है दूसरी से, लेकिन बिना ताकत के तेरे पास हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, शिव जी का प्रताप है, मैं रथ चला रहा हूं, तेरे पास सारी फौज है, सारी कायनात है, वो अकेला है, लेकिन वो अकेला भी
ताकत के बगैर भी तेरे रथ को 10 गज पीछे फेंकता है, उसको ताली बनती है भाई, बनती है। ये हम हैं। ये तो उत्तर हो गया पहले जो बात कर रहे थे। अब बात आ गई साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड जी। मैंने ये बात पहले कही, आज फिर कहता हूं, न्यूजीलैंड इंडिया का फाइनल होगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मुझे फील होता है उसके कारण क्या है। हाँ कारण यह है कि न्यूजीलैंड एक बेहतरीन फील्डिंग साइड है जी। उनकी सोच, उनकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। साउथ अफ्रीका एक यंग साइड है और यंग साइड बहुत अच्छा कर रही है। आज का जो मैच है आप देख लेना, न्यूजीलैंड इसलिए जीतेगी क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कुछ खिलाड़ी 6-7 ऐसे हैं जो बहुत देर से खेल रहे हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो यंगस्टर्स हैं, जैसे सौरव गांगुली यंग जनरेशन को लेके आया था, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान, ये लोग। तो आई थिंक उसमें जो न्यूजीलैंड की टीम भारी दिखती है, जो मुझे दिखता है वो मैं बोलता हूँ। तो आई फील भारत के सामने साउथ अफ्रीका हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हमारी टीम जीतेगी और ये वर्ल्ड कप आपका होगा भी, चैंपियंस ट्रॉफी। इसलिए क्योंकि हमारी टीम एक रिदम में खेल रही है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना सर जी। हमारा जो नया आया है ना चक्रवर्ती, मैंने तो उसको पहली बार देखा था, 5 विकेट निकाला जब जी। आई थिंक वो और कुलदीप यादव की जो कॉम्बिनेशन है ना सर, वो ही रन नहीं करने दे रही ऑपोजिशन को। कल भी आपने देखा पूरे ओवर हमने नहीं खेलने दिए ऑस्ट्रेलिया को। पहली बार हुआ कि ऑस्ट्रेलिया पूरे ओवर नहीं खेल पाई और 264 रन पे आउट हो गई। मैं समझता हूँ कि फील्डिंग करते हुए हमने 20-25 रन ज्यादा दे दिए, पर फिर भी हमने वो टारगेट अचीव, अगर विराट नहीं आउट होते उस टाइम पे तो टारगेट हम 46 ओवर में अचीव कर लेते। हाँ थोड़ा मैच 3 ओवर आगे जाना पड़ा जी। तो आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल जो मैं समझता हूं होने वाला है। साउथ अफ्रीका बैलेंस में बोलूंगा 70-30 का, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट न्यूजीलैंड इज अ वेरी वेरी ऑक्यूपिड साइड। बिल्कुल अब देखिए हमने 241 रन किए, हम 40 रन से जीते। हमने न्यूजीलैंड को 40 रन से हराया। इन्होंने हराया, बॉलर्स ने हराया। तो हमारी जो स्पिनर्स है वो मैजिक है, पता नहीं लग रहा सीधा काम टर्न कब होगा। तो जब इस स्थिति में बैट्समैन फंसता तो बड़े बड़े फेल हो जाते। तो मैं समझता हूँ इंडिया के साथ बेशक वो सामने न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, हम ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के आने वाले। बिल्कुल जी, चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल ऐसा ही हो कि इंडिया जीत के आए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आपने एक तरीके से प्रिडिक्ट यहाँ पर कर ही दिया है। चलिए जी, इंडियन टीम को शुभकामनाएं और ये मुकाबला इंडियन टीम जीतेगी। सर अब कुछ बात ना थोड़ी सी पाकिस्तान पर भी। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के मेज़बान थे, टीम ने अच्छा नहीं किया। अब इतना ही, अब ऐसा भी है कि भाई फाइनल मुकाबला भी है जो वो भी वहाँ नहीं खेला जाएगा। पहले से ही तय था कि भाई अगर इंडिया फाइनल में पहुँचती है तो दुबई में खेलेगी, मगर चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं जा रही। डाउन हिल पे ही जा रहा है सब कुछ, क्रिकेट टीम भी जा रही है। अभी पहले ही आपने ही बयान दिया, मैं उस अब सोशल मीडिया पे तो कुछ भी चलता है, मगर अब आप हैं साक्षात सामने तो पूछ ही लेता हूँ कि भाई आपने पेशकश की कि भाई अगर पाकिस्तान टीम को आपको सौंप दिया जाए या आपको कोच बना दिया जाए, आपकी देख रेख में दे दी जाए, तो आप 1 साल के अंदर उनका काया पलट करके रख देंगे। क्या आप ये पेशकश जो है पीसीबी को देना चाहते हैं? मैंने ना तो पेशकश की बात करी ना ये बात करी, ये बात चली कैसे उसके बारे में आपने थोड़ा सुना देते हैं जी। हमारे इंडिया में जितने भी दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हुए सबने एकेडमीज खोल रखी है। युवराज सिंह ने आपको 2 महान प्लेयर दिए, गिल दिया, शुभमन गिल, अभिषेक दिया, और बच्चों पे वो काम कर रहा है। दिलीप वेंगसरकर अंडर 16 अंडर 14 पे बॉम्बे में काम कर रहा है। राहुल द्राविड साहब काम कर रहे हैं, गौतम गंभीर, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी रिटायर हुए सब बच्चों को बनाने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ अकेडमी में बैठा हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ कि मैं अपने देश को अच्छे खिलाड़ी देने हैं। ठीक है, हाँ। ये हमारी सोच है। तो हमारी टीम कभी भी नीचे गिरेगी नहीं और गिरी भी नहीं। तो इतने सालों से 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में क्या है कि मैं देखता हूँ लेजेंड्स लाइक वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इंजमान हक बैठे हैं टेलीविजन पे और गाली पे गाली दे रहे हैं हर बार, हर टूर्नामेंट में जब भी पाकिस्तान की टीम आती है। और बात भी कैसे कर रहे हैं सर, आप ये कह सकते हैं अपने प्लेयर को, यार थाली केले दी आ गई तो बांदराने केले खा ले। दिस इज द वर्ड यू आर यूजिंग फॉर योर ओन कंट्री एंड फॉर अ कंट्रीमैन। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? हमने तो कभी किसी ने ऐसी बात कभी नहीं, बेहुदा बात कभी नहीं करी। हाँ, हम किसी तरीके से कहेंगे वो तरीका एक रिस्पेक्टफुल होगा। तो ये बात मुझे बड़ी चुभी
एज ए मेंबर ऑफ द फ्रेटर्निटी ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, हमारी फैमिली है क्रिकेट, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ बैठ के इतनी बातें करते हो, इतना बोलते हो, एक प्रेडिक्शन कमरे में बैठ के कमेंट्री करते हो, पैसे लेते हो, कभी देश के बारे में सोचा है? कभी देशवासियों के बारे में सोचा है? कभी देश प्रेमियों के बारे में सोचा है? इसीलिए पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। आप अकेली गेम की क्या बात करते हो, कंट्री का हाल देखो क्या है। बिल्कुल। तो ये बात मैं अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर ला करके दिखाओ, या फिर तुम जाओ, तुम में से मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी जाके 365 दिन 2-3 साल लगा के वर्ल्ड कप जिता के दिखाओ, फिर तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई तुम कुछ हो। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हर प्लेयर जो है वो रिटायर होने के बाद कुछ ना कुछ क्रिकेट को दे रहा है। इसलिए हमारे पास 4 बेंच स्ट्रेंथ है। जो भी नया लड़का आता है बढ़िया आता है, वर्ल्ड क्लास होता है, होता भी नहीं होता। चक्रवर्ती आया, कहां से आया? क्योंकि आए ना हम लोग, क्योंकि हमारी सोच सबके लिए एक जैसी। तो ये कहने का मैं मतलब ये था कि तुमसे नहीं होता तो मुझे एक साल दो। फिर मुझे युवराज सिंह कहता है डैड यू आर ए मैजिक मैन। मैं क्यों भाई? कहता यार आप गधे को घोड़ा बना के गर्मी में भगा लेते हो। मैंने कहा इसलिए बेटा कि खून पसीना एक करना पड़ता है जिंदगी में। एक प्यार जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए। मैं अपने देशवासियों से देश इतना प्यार करता हूं कि अपने खून का एक कतरा दे सकता हूं। जिस आदमी ने अपना बेटा दाव पे लगा दिया अपने देश के लिए, वो क्या नहीं कर सकता। ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों में जज्बा ही नहीं है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। बैठ रहे यहाँ पे अपने प्लेयरों को गालियां दे रहे हो। क्या हमारे किसी प्लेयर ने आज तक कोई ऐसी बेहुदा बात करी है? बेशक हमारे हम यहाँ हारे, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में हारे सर, कभी आपने या मैंने या किसी ने ऐसी बात निकाली है? बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे ताकि अगले दूसरे की इज्जत खराब हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था। जी समझ गया। इनको कुछ चाहिए मेरे जैसा डंडा है हाथ में, तो इनको सूट करूं सबको। अगर तुमसे नहीं होता तो दिस वाज माय मोटो, व्हाई शुड आई गो एंड प्लीज। मुझे सरकार बोले, मुझे बीसीसीआई बोले, युवराज सिंह जाओ भाई तुम जाके ये काम करके आओ, मैं जरूर जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई ट्राइंग टू से। बिल्कुल जी समझ गया आपने बात, पॉइंट वेल टेकन। और ये बात सही है, सैक्रिफाइसेस से ही जो है आगे की पौध जो है, जनरेशन जो है वो बनती है। नहीं तो फिर आप अपना मतलब पैसा कमाने में जो मर्जी लगे रहो, उसके बाद जो है फिर टीम और कल्चर डेवलप कहाँ से होता है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे। बाबर आजम को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा भी जाता है, आप भी एज ए एक्सपर्ट कई बार बैठते हो तो रिएक्शन देते हो। सुनने में आया कि आपने बोला कि भाई ये लड़का अच्छा है, मगर इसको अगर ट्रेनिंग सही दी जाए तो ट्रेविस हेड बनाया जा सकता है। ठीक है, बाबर आजम के साथ आपको दिक्कत क्या लगती है, ए? और दूसरा, क्या अगर आपकी देख रेख में कोई पड़ोसी मुल्क या फिर दुश्मन मुल्क, कुछ भी कह लीजिए आप, अगर ऐसा कोई खिलाड़ी आता है तो यू विल वेलकम देम कि भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ? सर पहली बात तो ये जो अल्फाज हम बोल रहे हैं ना, दुश्मन मुल्क, ये हमें हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं देता। हमारे भी कोई दुश्मन नहीं है भाई, ठीक है। वो दुश्मन वो समझते होंगे, हम नहीं समझते। हम तो कभी भी नहीं समझा। हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाया, हमेशा ही पहले। आपको याद ही होगा, पास में जाके देख लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर मेरे पास कोई आएगा, तो अगर जहां पे सरकार ने जो चीजें नियम बना रखे हैं उसकी उल्लंघना मैं जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, तो मैं जरूर बोलूंगा कि सर ये पाकिस्तान से पेशकश आई है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली आई विल गो एंड आस्क द गवर्नमेंट और टेल देम और आस्क द बीसीसीआई, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है, मेरी सरकार है, मेरा बीसीसीआई है, मेरे देश के मुल्क है। मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिसके साथ मेरे देश के देशवासियों के या देश को ठेस लगे, जज्बातों पे। तो अगर कोई आता है, अगर पेशकश होती है, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये बोर्ड की बात है, सरकार की बात है। वो बोले इनको कि अभी हमें युवराज सिंह चाहिए, फलाना फलाना चाहिए, तो जो जवाब ये देंगे उसके साथ मैं काम करूंगा। मैं तो एक देश सेवक हूँ, ये धरती को एक समझता हूँ, परमात्मा को एक समझता हूँ। मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं और मैं सबको प्यार करता हूँ। कोई मुझसे करे ना करे ये मेरी सिरदर्दी नहीं है।
बिल्कुल जी, आपका प्यार जो है ना, वो आपके जज्बात जो हैं, प्यार जो है वो आपके लफ्ज़ों में झलकता भी है और आपके कर्मों में भी झलकता है। जिस तरीके से आपने सही बोला कि आप जो है लगे रहते हो नई पौध तैयार करने के लिए, नई खोज करने के लिए, और ये चीज़ जो है ना वो हमारे बुज़ुर्गों से ही हमको मिली है कि भाई हमको भी वही काम करना है, बेशक आप कितनी भी तरक्की जो है वो ज़िंदगी में क्यों ना हासिल कर लो। चलिए सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लवली टॉकिंग टू यू एवरी टाइम यू कम ऑन अवर शो। थैंक यू वेरी मच सर, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, ये थे योगराज सिंह, जिन्होंने अपनी बात जो है खुलकर रखी है, चाहे मसला पाकिस्तान का हो या इंडिया का, और उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया इंडिया इज गोइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी डिफीटिंग न्यूजीलैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।